आज हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है इसका मतलब यह होता है कि सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे जो वेस्ट होते हैं जो कि आसानी से जो है डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि जो आसानी से इस धरती में मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि इस हमारे पर्यावरण के लिए हार्मफुल नहीं होते। वो जो वेस्ट होते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होते। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके हो गए, जो कॉटन है वो हो गया, जूट हो गया, या फिर जो काऊ डंग है यानी कि गाय का गोबर हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे इस धरती पे जो छोटे छोटे जो जीव जंतु है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन चीज़ों को आसानी से जो है डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और इस धरती के अंदर इसको मिला देते हैं जिससे हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं होता। ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल के बिल्कुल उल्टे होते हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में, तो ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जिनको हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो हमारे जो सूक्ष्म जीव है वो धरती के अंदर मिला नहीं पाते या फिर ये धरती के अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है, और सालों साल या हज़ारों साल तक ये हमारी धरती को अंदर पड़े पड़े जो है हमारी धरती के सॉइल को जो है नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बारे में हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल के, तो इनके एग्जांपल्स होंगे प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो हम कपड़े पहनते हैं तो वो कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो कि हमें नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलता है, लेकिन कुछ कपड़े जो हैं वो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए। अगर एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम बात करें तो वो हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, रियान। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। और जो बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में, तो और जो दूसरे जो वेस्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो सारे क्या करते हैं, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर आते हैं। जो पेस्टिसाइड्स है जो फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स होते हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए जो हमारी सरकार है ये कहती है कि जो पॉलीथीन है या जो फिर जो प्लास्टिक है इनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी धरती के अंदर हज़ारों सालों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे धरती के अंदर पड़े पड़े हमारे सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हमारे जो पॉलीथीन है उनको अगर गाय भैंस खा लेती है तो उनको नुकसान पहुंचता है, यहाँ तक कि उन जीवों की डेथ तक हो सकती है, ठीक है। जो हमारे जो फिशेस हैं जो पानी के अंदर रह रही है तो वहाँ पे प्लास्टिक पहुँच जाता है, ठीक है। वो प्लास्टिक जो होते हैं वो माइक्रो प्लास्टिक के अंदर चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारे जो फिशेस होती है वो उन प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं जो हो जाते हैं डिकम्पोज होके उनको खा लेती है, और वो मछली जो होती है वो उनको नुकसान पहुंचाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है में से जो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करें और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। अगर पॉलीथीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसको यूज़ करो, आप उसे दोबारा इस्तेमाल में लाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस धरती को, हमारे पर्यावरण को बचा सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।